औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, मैं हूँ फैसल सैयद। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे रब ताला की पनाह में आफियत से होंगे। नाज़रीन, बड़ी समाअत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उसका अहवाल, इसके साथ वकला कन्वेंशन और उसमें पेश की गई करारदाद, इसी पे बात करते हैं। उससे पहले आपको मालूम है कि हुकूमत ने बहुत जल्दी में, बड़ी अजलत में एक बिल जो है वो कौमी असम्बली में पेश किया। कल इसको फ़ौरन ही अ, अपनी काबीना से अप्रूव करवाया, इसके बाद साथ ही कौमी असम्बली में वहाँ से भी पास कर दिया, वो सेनेट में जा रहा है। मगर इसमें जो कौमी असम्बली में इन्हें मौलाना चतराली साहब ने इस बिल के ऊपर जितनी ले दे की है, उन्होंने कहा कि इतनी अजलत की क्या ज़रूरत थी, इतनी जल्दी जल्दी आप बिल मंजूर करने जा रहे हैं अदालतों के बारे में। कल जस्टिस फायज ईसा साहब आएंगे, क्या कल आप उनके भी इख्तियारात छीन लेंगे? उन्होंने बड़ी इस पे ले दे की कौमी असम्बली के फ्लोर पर जनाब शहबाज शरीफ की मौजूदगी में। उन्होंने ये भी उनसे इस्तफसार किया कि जनाब मैं KPK से हूँ, लोग भूखे मर रहे हैं, आटे की मौत मर रही है, इस पर तो कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। जितनी जल्दी आप इस बिल को कौमी असम्बली में पेश करवा रहे हैं, इसमें आखिर इतनी जल्दी की क्या ज़रूरत थी? उन्होंने कहा कि अमेंडमेंट होनी चाहिए, इस्लाहात होनी चाहिए, मगर इतनी अजलत जो है ये हुकूमत की बदनीयती ज़ाहिर करती है। बाद में वो बात करना चाह रहे थे लंबी, मगर उनका वक्त नहीं था, जिसकी वजह से उन्हें अपनी जो वहाँ पर ख़िताब था उसे मुख्तसर करना पड़ा। इसके साथ आज बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जिस तरह से आज की समाअत हुई और जिस तरह के वहाँ पर नुकात उठाए गए और जो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ऑब्जर्वेशन दी है। अगरचे कल तक इजलास जो है, सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग जो है वो कल तक मुलतवी की गई है, कल 11:30 बजे तक, मगर आज जो इस वक्त तक जो हमारे सामने सुप्रीम कोर्ट की ऑनरेबल जजेस के रिमार्क्स आए हैं, उनसे लगता है कि अप्रैल 30 से आगे डेट जाने वाली नहीं, क्योंकि आइन जो है वो 90 दिन पर ही पाबंद करता है। 90 दिन को आप तब्दील नहीं कर सकते, चाहे आप सोमोटो के इख्तियारात जो है वो एक की बजाय 3 नहीं 5 जजेस पर आप तकसीम कर दें, मगर आइन को आप तब्दील नहीं कर सकते। 90 दिन से आगे ले जाने के लिए भी आपको तरमीम करना होगी आइन में, और आइन में तब्दीली जो है उसके लिए 1/3 जो है मेजॉरिटी उसका होना ज़रूरी होता है। अब जैसा कि जनाब वहाँ ऑनरेबल जस्टिस मंदू खेल साहब जो हैं, उन्होंने अपना वही नुक्ता दोहराया, अपना वही जो जजमेंट है उन्होंने जो इख्तलाफी नोट में लिखी है, मगर उसके साथ बाकी जजेस जो हैं उन्होंने उसको अपने दलाइल के साथ इसको कंटिन्यू करने की 30 जो इसकी 30 अप्रैल की डेट दी गई है उसी पे कंसंट्रेट किया कि इलेक्शन कमीशन कैसे तब्दील कर सकता है डेट। सदर ने जब एक तारीख दे दी तो इलेक्शन कमीशन ने किस इख्तियार के साथ तारीख को तब्दील किया? इलेक्शन कमीशन जो है आज चारों शाने चत नजर आया, इसलिए कि वो सुप्रीम कोर्ट को मुतमिन नहीं कर सका कि 90 दिन में इलेक्शन को मुलतवी करने का उनके पास कोई इख्तियार है। जवाज मुल्की हालात, दहशत गर्दी, सबको सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। उन्होंने मुख्तलिफ हवाला जात देकर कहा कि इलेक्शन किसी सूरत मुलतवी नहीं हो सकते। अब कल वजारत खजाना और वजारत दाखिला जो है सेक्रेटरी दफा को उन्होंने अदालत में तलब कर लिया है, जिनसे पूछा जाएगा भाई आप क्यों फंड्स नहीं दे सकते, क्यों सिक्योरिटी नहीं दे सकते। अब ये बड़ा अहम कल का दिन है और वो क्या कहते हैं वापस, इस पर भी कल पता चलेगा। मगर आज की समाअत से जो बात वाज़ेह हुई है वो यही है, एक तो निगरान हुकूमत जो है उसके पास खुद कोई इख्तियार नहीं है कि वो 90 दिन से ज़्यादा बैठ सकें। इलेक्शन जो है वो 90 दिन के अंदर होने, आइन में इसकी
واضح جو ہے حکم ہے تو وہ تبدیل نہیں ہو سکتا۔ اور اس کے ساتھ انہی باتوں پر آج وکلاء کنونشن لاہور میں بہت بڑا منعقد ہوا۔ عابد زبیری صاحب جو ہیں وہاں انہوں نے قرارداد منظور کی جو ہاں وکلاء نے پیش کی، اس میں خد و خال جو ہے قرارداد کے وہ یہی ہیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان ہماری ریڈ لائن ہے۔ وکلاء آئین اور قانون کی بالادستی کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ جہاں آئین اور قانون کی بالادستی پر قدغن لگائی جائے گی، جہاں عدالتوں پر ان کے اختیارات پر حملہ آور ہونے کی کوشش کی جائے گی، وکلاء برادری میدان میں ہوگی۔ بہت واضح بڑا ایک ہارڈ میسج دیا ہے وکلاء کنونشن کی طرف سے، اور آج وکلاء لاہور کی سڑکوں پر بھی نکل آئے، کیونکہ وکلاء کی ایک وکیل ساتھی کی گرفتاری کے سلسلے میں بھرپور احتجاج ہوا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی پولیس کو وہاں احاطہ کچہری میں داخل نہیں ہونے دیا گیا، اور یوں اب وکلاء نے ایک دبنگ اعلان بھی کر دیا ہے کہ وہ اب عدالتی سپرمیسی کے لیے عدالت کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور جیسا کہ انہوں نے حوالہ دیا، ہم نے مشرف دور میں بھی جناب افتخار چودھری صاحب کی بحالی کے لیے، جیسا کہ ان کو مشرف صاحب نے ان کے پر کاٹنے کی اور انہیں چھٹی کرانے کی بات کی تھی، واپس وکلاء برادری نے ہی انہیں اپنی سیٹ پر بٹھایا، تو اب پھر انہوں نے ایک وارننگ دے دی ہے اپنے کنونشن میں کہ باز رہا جائے عدالت پر حملہ آور ہونے سے۔ اس سلسلے میں اب حکومت کیا لائحہ عمل اختیار کرتی ہے؟ عدالت کے آج کے یہ اہم بہت بڑے ریمارکس جس کے ساتھ کل تک کی سماعت ملتوی کی گئی، وہ یہ تھی کہ درجہ حرارت کو کول ڈاؤن کیا جائے۔ تحریک انصاف نے انہوں نے اس کی گارنٹی مانگ لی ہے، اور حکومت سے کہا گیا ہے کہ حکومت کی طرف سے کون گارنٹی دے گا۔ تحریک انصاف کی عمران خان صاحب تحریری طور پر لکھ کر دینے کو تیار ہیں۔ اب حکومت جو ہے وہ تو کسی اور لائن پر چل رہی ہے، اب وہ درجہ حرارت کو کم کرتی ہے یا بڑھاتی ہے۔ ان کے وزراء کے بیانات دیکھ لیں، ان کے جو قائدین ہیں ان کے بیانات دیکھ لیں، ان کا ایک عدالتوں پر حملہ آور ہونے کے آپ جیسا کہ بیانات ہیں، عدالتوں پر تنقید، ججز پر تنقید۔ اب وہ درجہ حرارت کو کول ڈاؤن کیسے کرتے ہیں، یہ اب آنے والا وقت بتائے گا۔ کل تک کی مہلت ہے، کل 11:30 بجے پھر سماعت شروع ہوگی، اور اس کے بعد حالات کس طرف جاتے ہیں یہ کل ہی پتہ چلے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد۔